आपका आज वीडियो स्वागत है। और आज वीडियो हम लेकर आए हैं, उसका टाइटल है मेरी इंटरकास्ट मैरिज स्टैंड अप कॉमेडी। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो, लेकिन इससे पहले इस वीडियो के चैनल का विजन है कि आपको मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, सब्सक्राइब के लाइक के शेयर को फॉलो के इनके चैनल को, उसके अलग मैं व्लॉग चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, सब्सक्राइब के लाइक के शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। मेरी भी लव मैरिज हुई थी दोस्तों। मुझे पता है कई दिमागों में चल रहा है कि झूठ बोल रहा है साला। सच बोल रहा हूँ, मैं एक्चुअली अंदर से खूबसूरत हूँ। मेरा पहली बार है, पता नहीं चलता। मेरे साथ 5 साल बिताना पड़ता है। 5 साल? और वो भी इंटर कास्ट हुई थी। ओके। काफ़ी यंग लोग बैठे हैं, आज उन्हें लगता है कास्ट कोई बवाल थोड़ी, रिलीजन बवाल होता है। कास्ट वास्ट तो सेम ही होता है। मुझे भी ऐसा ही लगता था जब तक हुई नहीं थी। मुझे बचपन से रिलीजन का क्लियरिटी थी कि अगर बीइंग हिंदू मैंने मुस्लिम लड़की से शादी कर ली, अगले दिन हम दोनों पॉलिथीन में पाए जाएंगे। क्यों? मुझे सच में समझ नहीं आया। कास्ट का मुझे कभी कोई आइडिया ही नहीं था। तो डेट करते हुए 5 साल हो गए और हमने डिसाइड किया कि अब शादी करते हैं। तो हमने सोचा ये जो खुशखबरी हमने आउट ऑफ नोवेयर क्रिएट की है, इस खुशखबरी को अपने माँ बापों में भी ट्रांसफर करते हैं, उनका जीवन भी खुशियों से भर देते हैं। और गर्लफ्रेंड ने जोश में पहले अपने घर पे बता दी। उसके घर पे ना कास्ट की दिक्कत थी। ओके। क्लियरली थी। एक दिक्कत और थी कि इतना बवाल किसके लिए? तो चैरिटी कर रही हो क्या? क्या दिख गया इसमें? कह रही पापा वो अंदर से खूबसूरत है। जिसका एक बार पता नहीं चलता, 5 साल बिताइए तो उसके साथ। सिर्फ मेरी फोटो देख के इतना जलील किया ना उसके घर वालों ने। उसके एक चाचा ने ये तक कह दिया मेरी फोटो देख के कि इससे शादी करने से अच्छा तो कंवारी रह जाओ यार। मैंने गर्लफ्रेंड को बोला हर बात मुझे मत बताया करो। इट हर्ट्स होता है यार। वो कह रही है हर बात मैंने बताई भी नहीं है। It hurts more now. मैंने बोला तुम टेंशन मत लो, हम 24 ना कास्ट वाले से बहुत ऊपर उठ चुके हैं। तो मैं अभी जाऊंगा अपने सुपर हीरो पापा को बताऊंगा, मतलब तुम्हारे पापा से ऐसी बात करेंगे, अगले हफ्ते शादी। मैं अपने पापा को लेकर इतना ओवर कॉन्फिडेंट आ रहा। अगले दिन ऑफिस जाने के पहले पापा के पास पहुंचे। पापा और गांव से एक चाचा आए थे, दोनों बैठ के चाय पी रहे थे। मैंने ना पिच की नमी देखी ना हवा का रुख। ओके। तो सीधे यॉर्कर अटेम्प्ट करते कि पापा एक मैडम को डेट कर रहे थे, 5 साल हो गया था, हम लोग सोचे शादी वादी का, तो पहले घर में बताती, उसके घर वाले बड़ा गुस्सा कर रहे हैं, तो आप जाके थोड़ा मना लीजिए ना। आप कह रहे हाँ बेटा मना लेंगे, एक बार हमको भी तो मना लो। पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में नहीं आया कि इनसे भी तो परमिशन लेनी थी। हाँ ऑर्डर दे रहा हूँ इनको। फिर बगल में बैठे जो चाचा थे ना, वो बोले कुछ नाम पता बताओगे कि गुड़गांव के सारे नाराज माँ बापों को मनाना है हमें। आप किसी गेहूं के लड़के की वजह से परेशान हैं? अंडे जैसा मुंह है उसका, हमारा ही है। फिर मैंने नाम बताया तो चाचा कह रहे नाम क्या बता रहे हो, पूरा नाम बताओ। यही होती है असली बात। शहरों में जब आपसे आपको पूरा नाम पूछता है ना, आपके नाम में इंटरेस्टेड है ही, वो तुम्हारी जात जानना चाहता है। बचपन में ना कहीं कॉलोनी में आसपास कहीं फंक्शन वंक्शन होता था ना, हम ऐसे ही चले जाते थे, तो अंकल वो दरवाजे पे ही रोक लेते थे। बेटा नाम क्या हुआ आपका? अंकल प्रत्युष। अरे वो सब ठीक है, टाइटल क्या लगाते हो? मिस्टर। देख रहे हैं भाई साहब छुपा रहा है। छुपा क्या रहा है यार, हमें कास्ट वास्ट का आइडिया नहीं था। इतनी बड़ी चीज़ है तो बचपन से फीड करो ना जहर। अबे बहुत छोटा था, कोई पूछता था कास्ट क्या, मैं घर का नाम बताया था, गोलू कास्ट है मेरा। और बड़े भाई का कास्ट है बुल्ली। बुल्ली। शहरों में ऐसा ही होता पता है। गांव में ना कम से कम खुले आम है, आई अप्रिशिएट, ये खुले आम चलता है। शहरों में ना ऐसे अंदर से सब वही है। कितना नाटक कर ले कि ज़ारा जाते हैं और ये करते हैं, अंदर से कनेक्ट कास्ट वालों से ही करते हैं। फिर मैंने पूरा नाम बताया और चाचा को दिख गया कि गोलू तो अब क्राइम पेट्रोल में आने वाला है। ये तो बवाल करवाएगा।
तो चाचा ने ना एक बात बोली मुझे बचाने के लिए, शायद मुझे कन्विंस करने के लिए, जो मैं आज तक डाइजेस्ट नहीं कर पाया। कह रहे तुमको लव मैरिज ही करनी है ना, करो ना, मना थोड़ी करो, पूरा सपोर्ट है, बस किसी और से कर लो। सेम कास्ट। बस किसी और से। इनको लग रहा बड़ा प्लेबॉय पैदा हो गया घर में। इनको लग रहा मैं घर के बाहर निकलता हूँ लड़कियां टूट पड़ती है मुझ पे, मेरे लिए लड़ मर जा रही। वो जा रहा है हमारा राजकुमार, चौबे जी का लल्ला, चौबे जी, चौबे जी। लड़ाई वड़ाई हो जा रही मेरे लिए, मैं चौबे से शादी करूंगी, नहीं मैं करूंगी, चल कोई नहीं दोनों मैनेज कर लेंगे। यहाँ अलग अलग लड़कियों से रिजेक्ट होने के बाद एक ने हाँ कही थी। यार मैं इतना बेवकूफ़ आदमी, लाइफ में फर्स्ट टाइम डेट पे गया था, लड़की को पूड़ी छोले खिलाने लगा। निकलते टाइम एक चूड़ी का डिब्बा गिफ्ट किए थे यार। वो कह रही राखी भी बंधवा ही लो भैया। मेरा ऐसा खौफ फैला था ना कि बड़ा हरामी आदमी है, डेट पे बुला के बहन बना लेता है। सेकेंड टाइम डेट पे गए थे ना, इस बार सोचे थोड़ा ऐसा ट्रेनिंग लेके जाते, तो मैंने मसान देखी थी। मसान में आपने याद होगा कि पंकज त्रिपाठी ऋचा चड्ढा के लिए खीर बना के ले जाते, तो मुझे लगा कितना रोमांटिक है, मैं भी करूँगा। बट आपकी ना वाइब बहुत मैटर करती है कुछ भी करने के पहले, और मुझे पता है मेरी थोड़ी सी क्रिमिनल वाइब है। मुझे पता है 5-6 साल से कॉमेडी करो, मैं स्टेज पे आता हूँ, मुझे लड़कियों की आंखों में दिखता है कि इसी को देखना है क्या, सच में चेक कर लो एक बार। ऐसे ही लोगों को तो अवॉइड करने बोलती मम्मी। आपस में खुसफुस चली, नीचे देखो चेहरा याद कर लेगा ये, फिर ढूंढेगा भी। वाइब थोड़ी चेंज कर दोगे। मैंने भी 2.5 घंटे ला के खीर बनाई, लड़की ने टच तक नहीं किया, कह रही पहले 3 चम्मच तुम खाओ, इसके 18 मिनट बाद मैं मसान देख के गया था, वो सूर्यवंशम देख के आई मेरी बहन। ये हाल है मेरे। इनको लग रहा बड़ा प्लेबॉय पैदा हो गया कि जो चाहेगा कर लेगा। तो मैंने बोला चाचा से क्या बोल यार, ऐसे थोड़ी होता है। तो कह रहे हमारे खानदान में तो कोई नहीं किया आज तक ये सब, तुम कहाँ से ले आए? बीमारी थोड़ी ले आया क्या होता है? चाचा कह रहे इतना पटर पटर किए जा रहे, कभी सोचो गाँव में पता चलेगा तो क्या होगा। यहाँ मेरी भी जैसे थोड़ा सा सांस रुकी, क्योंकि मैं 10 साल से गुड़गांव रह रहा था। मैं गुड़गांव का हूँ, मैं गुड़गांव रहता हूँ ना, इसमें मेरे जो दोस्त हैं ना दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, उनको बड़ी चिंता होती है। कहते गुड़गांव क्यों रह रहा है यार, इतना ट्रैवलिंग जॉब है, रात में आना जाना, डर नहीं लगता? उनको मैं क्या होता, मेरा जो गांव है ना, जहाँ मैंने स्कूल लाइफ में सारी गर्मी की छुट्टियाँ निकाली हैं, वो वसेपुर से 1.5 घंटे दूर है। वसेपुर से 1.5 घंटे दूर। आपने देखी आइडिया हो गया। बढ़िया नींद आती है यार गुड़गांव में, क्योंकि गुड़गांव वगैरह में ना कम से कम प्रेडिक्टेबल क्राइम होता है कि आपका झगड़ा हुआ, उसको गुस्सा है, उसने आपको मार दिया। मौत की वजह तो पता होती है, FIR भरने के लिए कुछ है तो। हमारे गांव साइड ऐसे ही हो जाता था। अब तो हालत फिर भी बहुत अच्छी है। 2003 में मेरे चाचा मेरे कजिन को लेकर गांव के रेलवे स्टेशन में बैठे थे, एक आदमी आया कह रहा अंकल जादू देखेंगे, और मेरे कजिन को लेके भाग गया यार वो। कोई फिरौती की कॉल नहीं, कुछ नहीं, शायद वो किडनैपिंग के इंटर्नशिप पे था यार। रात का डर नहीं लगता? अबे रात का डर मैंने देखा है गर्मी की छुट्टियों में, जो डरा रहता था ना, मैं इतना कैजुअली डार्क बातें कर जाते थे चाचा वाचा लोग छत की। रात होती है ऐसे करके, सुबह खेत के पास बन जाए, लाश पड़ी हो सकती है, पुलिस आती नहीं है, बीमारी मान कर पलक तो झपका दो यार एक बार। इतना आराम से कर जा रहे कि ट्रेन पकड़ने जा रहे, कह रहे देखो जा तो रहे हो, खिड़की के बाहर हाथ मत निकालना। पिछले ट्रेन में बारात आ रही तो लोग दुल्हन का हाथ ही काट के ले गए। कौन सा इलाका? 5 साल का हूँ यार मैं, कह देते मत निकालना, मैं नहीं निकालता। बाकी दुनिया हैप्पी जर्नी बोलती है। इतना आराम से, इतना डर लगता था, मैं रात भर ना बाथरूम नहीं जाता था यार, रोक के सोता था कि मूत के चक्कर में मौत ही ना हो जाए। और एक तो प्रेडिक्टेबल बातें भी हो ना, डार्क बातें थोड़ी आदमी डाइजेस्ट कर ले। हमारे यहाँ रैंडम हो जाता था कि बंटी किस्मत का कितना धनी है, देखियो बंटी पे पिछले साल बिजली गिर गई थी, फिर भी जिंदा है। बंटी जो है अपनी ही शादी में तेल की कढ़ाई में गिर गया था, फिर भी कुछ नहीं था। बंटी जो मंदबुद्धि है क्या यार, ये 28 साल का आदमी तेल की कढ़ाई में कैसे गिर जा रहा है यार?
उसको कोई मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम, परेशान है, इलाज करो, तारीफ किए जा रहे हो कि बंटी ने कल मंगलसूत्र खा लिया, कुछ क्यों खाया यार? क्या खाया? तो खाने की चीज है वो। एक तो जो प्रॉपर मर्द होते हैं ना, मेंटल हेल्थ से डील भी ऐसे ही करते हैं। तुमको डिप्रेशन हो रहा है क्या? पीठ पे क्यों नहीं मारेंगे? निकालेंगे डिप्रेशन का नाम बाबू। और मेरे कजिन प्रॉपर मर्द थे यार गांव के। मैं उनसे इतना कटा कटा डरा डरा घूमता था, साले मुझे लेस्बियन बुलाते थे यार। मैं कहता भैया शायद आप गे कहना चाह रहे हैं। नहीं बेटा तुम लेस्बियन ही हो। मेरे घर वाले मान नहीं रहे थे, गर्लफ्रेंड के घर वाले भी मान नहीं रहे थे। हमने सोचा ब्रेकअप कर लेते, तो हो गया ब्रेकअप। मनहूस मुंह बना के पड़े थे सारा, इतना मनहूस मुंह बना के रहता था मैं। मैयत से लोग बुलाने आने लगे थे। इसकी सदमे की वजह से लोग वहां रो नहीं पा रहे। आके एक बार झरोखा दिखा देंगे क्या? हमें लगता है फिर छाती पीट पीट रोने लगेंगे। बट फिर मेरी मानसिक स्थिति देख के घर वालों ने सोचा शादी करा देते। जैसे ये जा रहा है गड़बड़ा ही जाए। बस एक शर्त की, गांव तक पता नहीं चलना चाहिए। मेरी शादी को 6 साल हो चुके, मैंने आज तक एक फोटो तक नहीं डाली सोशल मीडिया। क्या पता आखिरी फोटो। पर दीवारों की कांत तो होती है, तो गांव तक खबर पहुंच गई। तो वहां से आने लगे भरपूर ताने, चुभने वाले बड़े बड़े ताने। एक चाची ने मम्मी को फोन करके ये तक बोल दिया कि ऐसी औलाद होने से अच्छा तो बांझ होती यार। मैंने मम्मी को बोला हर बात मुझे मत बताया करो, इट हर्ट्स होता है। मम्मी कह रही गोलू हर बात तो अभी बताया भी नहीं है तुम लोग। बट फाइनली मेरे पापा ही काम आए। लास्ट ईयर गांव गए थे शादी में, वहाँ बातें उठी कि गोलू ने शायद नाक कटा दी है, ऐसा ऐसा। पापा ने बोला नहीं नहीं सब अफवाह है, गोलू की कहाँ शादी होगी। वो तो लेस्बियन है। थैंक यू पापा, इट हर्ट्स मच मोर। भाई स्टैंड अप कॉमेडी की बात करें तो इंटरकास्ट पे थी, तो इंटरकास्ट पे अगर याद करें तो मुझे जो है 2 स्टेट्स मूवी जो है याद आ गई। उसमें भी अगर बात की जाए तो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जो शादी होनी थी वो तो इंटर स्टेट में से शादी होगी ना, तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत थी। लेकिन इंटरकास्ट का मुझे नहीं इतना ज़्यादा आइडिया कि भाई शादियों में मुश्किलात आती हैं कि नहीं आती। लेकिन हाँ दूसरी स्टेट पाकिस्तान में अगर हम बात करें तो भाई अब आकर ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल होगी कि एक कास्ट से दूसरी कास्ट में जो है शादी बहुत ज़्यादा ईजिली लोग मान जाते हैं। पहले वक्तों में ये चीज़ जैसे इसमें बताया जा रहा है ना कि गाँव में जो है बहुत ज़्यादा इस चीज़ को एक टैबू माना जाता था, तो ये चीज़ यहाँ पे भी देखने को मिलती थी। वैसे 10-15 साल पहले अगर बात करें तो वाकई में ये चीज़ पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा आपको नज़र आती थी। लेकिन अब कास्ट वाला जो सिस्टम है वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो गया। इनफैक्ट अगर मैं शहरों में बात करूँ तो मुझे तो यहाँ पर नज़र नहीं आता, लेकिन गाँव में शायद कहीं पर होता हो मौजूद अभी भी। मुझे लगता है कि जो शायद बहुत दूर दराज के गाँव होंगे जहाँ पर क्या ना यानी कि रिमोट एरिया टाइप जो गाँव होंगे, जो बहुत बिछड़े हुए गाँव होंगे, उनमें ये चीज़ें शायद अभी आपको देखने को मिले। लेकिन ना कि मे भी जैसे सिंध के इंटीरियर वाला साउथ पंजाब भी अगर आप कहें तो वहाँ पर भी आपको सिंध के पास हाँ बिल्कुल, और ट्राइबल एरियाज में भी मे भी ये चीज़ आपको अभी तक देखने को मिलती हो। लेकिन आप बड़े बड़े शहर या ऐसे गाँव जो थोड़े ज़्यादा मॉडर्न हो चुके हैं वहाँ पर जो आपको ये चीज़ें देखने को नहीं मिलती। हाँ सिर्फ एक चीज़ देखी जाती है कि लड़का खाता पीता हो, घर उसका अपना होना चाहिए। बस यहाँ पर ही हम लोग यहाँ पे कर जाते हैं, हो जाता है। लेकिन एक चीज मैं बोलूँगी, हाँ हमारी फैमिली की भी मैं अगर बात करूँ ना तो मतलब मैंने ये देखा है कि हमारे बड़े पहले इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा किया करते थे कि जैसे हम लोग बट हैं तो हम लोगों को बट्टों में ही शादी करनी है। बट धीरे धीरे ये ट्रेंड ना बहुत खत्म हो, और अब आकर तो इस चीज़ की कोई वैल्यू है ही नहीं है कि मतलब नहीं बट्टों में ही करना है और कहीं पर नहीं हम लोग कर सकते। सो आई थिंक विद टाइम जो है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज आ भी जाता है बहुत सारे लोगों में, और बहुत सारे लोगों की प्रेफरेंसेस जो है वो वही रहती हैं जो कि आपको 10-15 साल पहले ही नजर आती हैं। वैसे मैं हमेशा से ये बातें सुनती आई हूँ, बड़े बोलते होते थे जो सेम कास्ट के लोग होते हैं उनकी आदतें एक जैसी होती हैं, उनके जो रस्म व रवाज होते हैं वो एक जैसे होते हैं। जब आप डिफरेंट कास्ट में जाते हो, मतलब जो उनकी जो रीजंस होती थी कि सेम कास्ट में क्यों करनी चाहिए, और जो डिफरेंट आप जाते हो कास्ट में वहाँ पर माहौल बड़ा डिफरेंट होता है, मतलब ये सारी चीज़ें एक आपको सुनाई जाती थी। बट मुझे ऐसा लगता है ना कि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए, आपको एक दूसरे के साथ अच्छे से कॉम्प्रोमाइज़ करने आने चाहिए। चीज़ें जो है ना वो कहीं पर भी अच्छी हो सकती हैं।
तो इसलिए ये कोई बड़ी बात नहीं। आई थिंक हम लोगों ने सोसाइटी जिस तरीके से एक बनानी होती है ना, लोग उसी तरीके से चीजें फॉलो करते हैं। यार एक और चीज़ है ना कि क्या नाम लेते हैं हम लोग, पहले वक्तों की अगर बात करें ना तो लोग जो है ना अपनी कास्ट से बाहर निकलना नहीं थे चाहते। अब जो है लोग जो उस चीज़ से जो है वो आगे निकला है। हाँ, लेकिन क्या नाम लेते हैं पुराने वक्तों में ये चीज़ आपको देखने को मिलती थी कि भाई एक वबाल ज़रूर मच जाता था जब आप जो है ना कास्ट से बाहर शादी करने का कहते थे। बहुत सारे रिश्तेदार जो हैं वो, खैर वो अभी भी उनका यही काम है मुँह बनाकर बैठ जाना, तब थोड़ा ज़्यादा बन जाता था। लेकिन मैंने एक चीज देखी, जो बड़े मतलब पुराने टाइम में जो बड़े बूढ़े होते थे ना, हाँ। उस टाइम पर उनका एक अलग लेवल का होल्ड हुआ करता था। और जैसे इसमें बोला ना कि गांव से आना चला, हाँ। और ये हकीकत है, उस टाइम पर लोग एक दूसरे को बहुत ताने वगैरह मारा करते थे, अच्छा जात से बाहर निकल गए, ये हो गया। और इवन के मुझे यहाँ तक मुझे पता है कि लाइक ये बरादरी सिस्टम इतना ज्यादा था कि अगर कोई इस तरह से बाहर निकलता होता तो पूरी बरादरी जो है वो नाराज भी हो जाया करती वही ना, पहले क्या नाम है ताने जो है प्लेटों में रखे एक दूसरे को दिए जाते थे। अब मैसेज किया जाता, अब तो मैसेज किए जाते ना, पहले वो लाइव आपको डायरेक्ट मिलते थे प्लेटों में रखकर कि ये ताना मेरी तरफ से, ये ताना मेरी तरफ से। अभी वैसे ट्रेंड चेंज हो गया। इसके रीजन ये कि बड़े शहरों में तो जो लव मैरिजेस हैं वो इतनी आम हो गई हुई है ना कि मुझे लगता है रिश्तेदार भी एक दूसरे को नहीं बोलते, क्योंकि जो रिश्तेदार किसी को बोल रहा होता है ना, बाद में उसी का बच्चा या बच्ची जो है वो लव मैरिज कर रही होती है। तो मुझे लगता है लोगों ने काफी हद तक ये चीजें है ना वो ऐसे लोगों ने समझ ली है कि भाई किसी को बात ना करो, किसी को छेड़ो ना, कोई आपको नहीं छेड़ेगा। अच्छा, वैसे एक जोक की मुझे समझ नहीं लगी बीच में, जो लेस्बियन वाला जो है वो जोक कर रहे थे, वो मुझे नहीं समझ लगी। मुझे भी समझ नहीं आई, लेकिन जो स्टार्टिंग में था ना पॉलिथीन वाला, मुस्लिम वाला, वो मुझे लग रहा है कि शायद जो पास में इंसिडेंट हम लोगों ने सुने हैं ना इंटर फेथ मैरिज को लेकर, मे भी वो उससे उस कॉन्टेक्स्ट में बोला गया भी हो सकता है। लेकिन ये कि लेस्बियन वाला शायद जहां तक मैं समझ पाई हूँ, वैसे तो मुझे ज्यादातर जोक समझ में नहीं आते, बट मुझे क्योंकि मे भी वो अपनी तरफ से लेस्बियन बोलते हो, गे को बोलते हो, सो इस वजह से वो बोल रहे हो उनको कि भाई इसी तो शादी नहीं, तो इस वजह से हो सकता है ना। ये मुझे नहीं आइडिया, इसलिए मैं देखिए मुझे पता होगा तो मैं वाकई कुछ बताऊंगा ना, इसलिए तो मैं पूछ रहा हूँ कि मुझे इस जॉब की समझ नहीं लगी। मुझे जो है ईमेल करके या कमेंट करके आप समझा देना ताकि मुझे भी समझ लगे, ताकि वही ना, ताकि कल को कि मैंने किसी पे जॉब क्रैक करना तो मुझे भी तो पता होना कि भाई इसका मतलब क्या है। अच्छा, और यहाँ पर हाँ एक चीज मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि बड़ी ईमेल्स कुछ आती हैं ऐसी कि जिसमें बोला जाता है कि ईमान आप वाकई में इतनी इनोसेंट हैं, ये आपको समझ नहीं आती। नहीं वाकई नहीं समझ लगती। नहीं, मैं एक बात ही बोलती थी, इसमें इनोसेंस वाली तो कोई बात नहीं है। मुझे लगता है कि अगर आपकी कंपनी इस तरह की रहती है तो आपको चीजें समझ में भी आती हैं, और अगर नहीं रहती तो डेफिनेटली आपको नहीं समझ रही, और आई थिंक वो आपके चेहरे से पता चल ही जाता है कि आपको चीजें समझ आ रही हैं या नहीं आ रही। सो मुझे एक्चुअली में चीजें समझ नहीं आती, क्योंकि अगर हम लोग आपस में भी कभी बात कर रहे होते हैं ना, तो ये कभी कोई ऐसी बात करते तो मैं इसको बोलती हूँ अच्छा फिर क्या, तो ये कहता है कि आपसे बात करना ही फजूल है क्योंकि आपको समझ तो आती नहीं है। सो ये होता है। और मैंने ये चीज देखी है आजकल की जनरेशन में, और अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे अभी भी उनकी भी बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आती। अच्छी बात है, नहीं आती भाई, सीधी सी बात है। बहुत सारे ऐसे जोक्स होते हैं जो मैं चाहता हूँ इन्हें समझ में कभी ना आए, और मैं खुश होता हूँ। अच्छा, क्यों ना समझ में आए, मुझे क्यों नहीं समझ में आए। लेकिन अच्छा, मैं ये एक बात जरूर पूछना चाहूंगी कि आपके वहां पर अब जो कास्ट सिस्टम है उसको लेकर मतलब क्या एक स्टेटस है, लोग अब किस तरह से चेंज हुए हैं, या अगर जो चेंज नहीं हुए वो कितनी मात्रा में हैं और वो क्यों है इस तरीके से, जरूर बताइएगा हम लोगों को कमेंट में। एक्चुअली मैं जानना चाहती हूँ। और पाकिस्तान में जो स्टेटस है वो तो हम लोगों ने आपको बता दिया है कि हम लोगों को लगता है कि जो बहुत ही पिछड़े हुए इलाके, जैसे मौलाना ने बताया भी कि या तो हम लोगों को साउथ पंजाब वाली साइड लगती है या हमें सिंध की इंटीरियर ट्राइबल एरियाज लगते हैं, कि जहां पर आज के टाइम में भी मुझे लगता है कि वाकई में ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं। लेकिन अगर बड़े बड़े शहरों की बात करें या बड़े बड़े शहरों के करीब करीब जो गांव है उनकी मैं बात करूं, वहां पर तो मुझे देखने को नहीं मिलती। क्योंकि अगर हम लोग अपने गांव की भी बात करें तो वहां पर भी लोग जो है वो अब इंटरकास्ट मैरिजेस बहुत इजीली कर लेते हैं। मतलब ऐसी दिक्कत मुझे तो वहां पर नजर नहीं आती। सो अब आपने कमेंट सेक्शन में बताना है, और इसी के साथ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, गुड बाय।